तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आ, आज जो हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है और इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है हम लोग बहुत ही आसान और इजी वे में सीखेंगे ताकि हमें ज़िंदगी भर आप लोगों को ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, वक्त को बर्बाद नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इसमें जो है एंगल्स और साइड्स का जो है रिलेशन जो है दर्शाया जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक के 3 वर्ड्स ट्राइगोन मैट्रॉन से लिया गया है। तो लिखते हैं ट्राइगोन मैट्रॉन। ये ट्राई मतलब तो जानते ही हैं 3 होता है, गॉन मतलब होता है साइड, मैट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। ये 3 वर्ड से मिलकर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है इसमें आने वाले बहुत सारे फार्मूलाज को हम लोग सीखेंगे ताकि आप लोग का क्लास 9, 10 और जितने भी एग्जाम है एसएससी, सीजीएल वगैरह, इसमें जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको जो है सम का जो जब सॉल्यूशन करेंगे तब। तो ये पूरा ही चैप्टर जो है वो आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस जो है थ्योरम्स के ऊपर जो है डिपेंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है इसका एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे जो है हुआ हमारे मैथमेटिक्स में, वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। सपोज कीजिए कि आपका फ्रेंड जो है एक घर के छत के ऊपर खड़ा हुआ है और आप जो है मतलब अपनी बिल्डिंग के छत पे खड़ा है और आप उससे कुछ दूरी पे नीचे खड़े हैं। तो एक एंगल आपके फ्रेंड के साथ आपका बन रहा है। तो वो एंगल्स को इसमें जो है थीटा के द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा और इस एंगल्स के सहारे हम लोग इसकी जो है बिल्डिंग्स का जो है ऊंचाई भी निकाल सकते हैं या फिर बिल्डिंग से आपकी दूरी भी निकाल सकते हैं। मतलब ये टोटली जो है आ, आ, आपका जो ये टोटली आपका राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। अब आते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझने की चीज़ें हैं, उसको हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप सपोज बी पॉइंट पर खड़े हैं, आपका फ्रेंड जो है किसी बिल्डिंग के छत पे खड़ा है जो ए पॉइंट है। तो यहां से आपका मान लीजिए कोई एक जो है एंगल बना, तो वो क्या हुआ? थीटा हुआ। मतलब वो कुछ भी होगा, 30, 40 जो भी एंगल बना वो उसको थीटा से जो है एक्सप्रेस किया जाता है जनरली। तो इसमें देखिए ये जो एंगल्स जो आपका जो है मतलब कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है और परपेंडिकुलर और बेस को जो लाइंस जो है जोड़ती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसमें भी देखिए सेम उसी तरह से कि आप यहाँ से यहाँ पर बी पॉइंट पे खड़े हैं और आपका एंगल बन रहा है, तो जो लाइन जो है, जो साइड जो है उस एंगल को टच करे उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। मतलब एंगल जिस साइड को टच करता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं, मतलब बेस साइड को एडजेसेंट। और ये तो देख जानते हैं आप लोग हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए, और एंगल्स की जो अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। जनरली जनरली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। मतलब और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये मतलब आप खड़े हैं तो इसमें क्या हुआ? AC क्या हुआ? अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर हुआ। BC क्या हुआ? एडजेसेंट मतलब बेस। और AC क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। AC क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज H। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड से एंगल बन रहा है, तो आपके फ्रेंड से जब एंगल बनेगा तो हाइपोटेन्यूज तो उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये आपके फ्रेंड के एंगल्स जहां पे खड़ा है वहां से ये साइड जो है मतलब कि टच कर रहा है, तो ये क्या होगा? उस आपके फ्रेंड के लिए वो एडजेसेंट हो जाएगा। आपके फ्रेंड के लिए AC तब क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। अच्छा,
वो मतलब कि उसके लिए वो AC बेस हो जाएगा। फिर ये क्या है, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, ये है, तो आपके फ्रेंड के लिए BC क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, मतलब ये उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और AC और आपका जो AB जो क्या है वो आपका हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, मतलब H। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं बेसिक फॉर्मूला को लिखने का सीक्वेंस। चलिए ये फिगर हमने ड्रॉ करके रख लिया, ACB, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लोग इस सीक्वेंस में लिखिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं फॉर्मूला को। ये इसको हम मिटा देते हैं, होगा साइन कॉस टेन, मतलब साइन थीटा, मतलब साइन के ऊपर जो एंगल बना, सपोज यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा, वहीं से हम लोग निकाल रहे हैं, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, मतलब दो साइड्स का जो है हम लोग का रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, दो साइड्स का रेशियो होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 साइड है तो रेशियो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिया आपका जो है कि ये भी जो है परपेंडिकुलर, मान लीजिए परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब AB के साथ किसका रेशियो निकालना है, CB का। तो क्या हो गया, P/B, एक रेशियो, मतलब दो साइड्स में देखिएगा। फिर या फिर बोला कि B के साथ P का रेशियो निकालिए, मतलब CB के साथ AB का निकालिएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, B/P, मतलब दो साइड्स के साथ दो रेशियो बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 साइड्स है, तो ये CB के साथ AC का निकालिएगा तो यहाँ पर भी 2 बनेगा। फिर ए के साथ सी का, ए बी के साथ CA का निकालेगा तो यहाँ पर भी 2 बनेगा, मतलब 4। और यहाँ पर AB और CB का 2 2 4, मतलब कि 2 यहाँ पर भी निकलेगा तो हुआ टोटल 6। तो इसीलिए 6 जो है हम लोग क्या किए, रेशियो लिखे। तो सबसे आसान तरीका होता है याद करने का, इसका याद रखिएगा कि रेशियो जब निकालना है तो इसको याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो याद रखिएगा कि ये पहला वाला जो रेशियो होगा ये किसका होगा, साइन का होगा, मतलब PH का होगा। P/H इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा क्या होगा, B/H किसका होता है, कॉस का होता है। तीसरा क्या होगा, P/B किसका होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होगा, tan का होगा। इसी के द्वारा जो है हमारा कॉट का भी निकल जाएगा। अब फिर आप इसका ठीक रिवर्स चलिए, फिर यहाँ पर देखिए B/P है तो इसको क्या कर दीजिए, B/P कर दीजिए, तो ये किसका निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। फिर इसका जो है आप सेक का क्या होगा, H/B कर दीजिए, ये सेक का निकल जाएगा। फिर उसके बाद कॉसेक का क्या होगा, H/P। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक फार्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा, इसी से हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज को अभी फिर बनाएंगे इसी के साथ। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक हम छोटा सा एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर को आप लोग भी ध्यान रखिएगा दिमाग पे। ये फिगर आपको बहुत ही काम वाला जो है फिगर है। ये देखिए हम लोग एक रेगुलर हेक्सागोन बनाए। रेगुलर हेक्सागोन ये चीज होती है कि 6 बराबर जो है 6 बराबर जो है साइड्स, जिसका लेंथ जो है सबका 6 का जो सेम हो, उससे घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। तो इसके जो है वर्टिसेस जो भी हैं इसको मिला दीजिए, या फिर डायगोनल बोलते हैं उसको भी मिला दीजिए। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग मिला दिए। इससे जितने सारे फॉर्मूलाज निकलेंगे वो आप लोग जो है कभी भी भूल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसका हेल्प ले रहे हैं कि इसके द्वारा जो है आप लोग को कुछ समझाया जाए, ताकि जो है आपको जिंदगी भर काम आए। और कभी भी आप जो है त्रिकोणमिति के जो भी सम आते हैं उससे आप डरेंगे नहीं। तो पहले चलिए यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पर लिखिए साइन, ये रहा साइन थीटा लिखे। फिर यहाँ लिखिए कॉस थीटा, फिर यहाँ लिखिए टेन थीटा, सॉरी यहाँ लिखिएगा कॉट थीटा, फिर यहाँ लिखिएगा कॉसेक थीटा, यहाँ लिखिएगा सेक थीटा, और यहाँ लिखिएगा टेन थीटा।
तो इससे फॉर्मूला हम लोग निकालना शुरू करेंगे। याद रखिएगा कि ये सी वाला जो है इधर के तीनों होना चाहिए और ये वाला इधर की तरफ, ताकि जो है फॉर्मूला आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि एक फॉर्मूला ऐसा निकला, देखिए साइन जो है, साइन के अपोजिट में हमने क्या बैठाया है, कॉस बैठा है। इसका मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, कॉसेक होता है, सॉरी, साइन का अपोजिट में हमने क्या बैठाया है, कॉसेक। तो यहां पर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। फिर दूसरा क्या होता है, देखिए कि ये कॉस किसका उल्टा है, सेक का है। तो यहां पर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तीसरा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो ये भी देखिएगा यहां पर जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें भी देखिए साइन किसका है, कॉसेक का उल्टा है। देखिए आपको दिख रहा है, मतलब साइन क्या है, P अपॉन एच है और कॉसेक क्या है, H अपॉन P है। कॉस क्या है, किसका उल्टा है, सेक का हुआ है। देखिए कॉस में कितना है, कॉस थीटा में B अपॉन एच है और सेक में कितना है, H अपॉन B है। टेन किसका है, PB, मतलब टेन क्या है, PB है और कॉट क्या है, B बाई P है। देखिए ये ठीक इसका उल्टा है। तो यहां तक ये फॉर्मूला हमको लर्न हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसमें क्या होता है, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेक कॉसेक का होता है। मतलब ये आपस में जो सामने सामने बैठे हुए हैं ये सारे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला फिर निकला है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन साइन थीटा होता है। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली उसी तरह से क्या, फिर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फिर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। फिर क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। फिर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो ये भी आप लोग यहां से भी 6 फॉर्मूला आपको लर्न हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग थोड़ा सा इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूलाज हम लोग कर रहे हैं। स्क्वायर वाला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके बीच में आप 1 लिखिएगा, इसके बीच में आप क्या कीजिएगा, 1 लिखिएगा समझने के लिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। साइन साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक होता है, तो इसीलिए इसके बीच में आप 1 लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्लॉकवाइज जो है एक एक गैप छोड़ के हम लोग क्लॉकवाइज कुछ बना दिए, मैप बना दिए, एक क्लॉकवाइज हमने मैप बना दिया। देखिएगा जब भी कॉस कॉस और साइन का जब भी आप रिलेशन लीजिएगा तो 1 को भी उसमें इंक्लूड कीजिएगा। तो क्लॉकवाइज अभी हम लोग जो है कुछ फॉर्मूलाज निकालेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप क्लॉकवाइज जब फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें सारी चीजें प्लस में आप लिखेंगे। तो चलिए क्लॉकवाइज फॉर्मूलाज हम लोग निकालते हैं। क्लॉकवाइज फॉर्मूला निकालते हैं। यहां पर देखिए क्या है कि, और वो भी स्क्वायर भी आप देते चले जाइएगा। तो जैसे देखिए साइन से स्टार्ट हुआ, कॉस की तरफ होते हुए आया, फिर 1 पर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। फिर उसके बाद इसमें देखिएगा 1 से शुरू हुआ, कॉट होते हुए कॉसेक पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 प्लस, इसमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है। जब भी क्लॉकवाइज आपको फॉर्मूला को लर्न करना है तो प्लस लिखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद यहां पर देखिए, इसमें आइए इस बॉक्स में, इसमें क्या है आपका टेन से शुरू हो रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा, फिर बीच में 1 आएगा, फिर सेक आएगा, प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये तो आपने क्लॉकवाइज 3 फॉर्मूला निकाल दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी कुछ फॉर्मूला निकलेंगे।
अब ये जो है हमने पूंछ बनाया था, इसको हमने उल्टा कर दिया, एरो जो बनाया था हमने उल्टा कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, चलिए फर्स्ट वाला देखिए, ये 1 से शुरू हो रहा है, फिर कॉस जा रहा है, फिर ये लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा तो सारे माइनस होंगे, सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहां पर देखिए 1, पहले क्या हुआ 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हुआ, यहां से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें देखिए क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर, पूंछ से शुरू कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूला जो क्लॉकवाइज हमने बताया और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें देखिएगा कि दोनों में बहुत ही मतलब कि दोनों एक दूसरे से ही फॉर्मूला डिपेंडेंट है। कैसे देखिएगा कि ये फर्स्ट वाला देखिए, ये पहला वाला जो फॉर्मूला है, अब मान लीजिए हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालना था, तो हम क्या किए, 1 के उधर इक्वल टू के उस तरफ में कॉस को भेज दिए, तो कॉस यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर क्या है, प्लस है, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। उसी तरह से इसमें देखिए कि हम क्या किए, ये कॉट को उठाकर उधर कर दिए, तो कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। उसी तरह से ये और लास्ट वाला देखिए एक समान है। तो इसका मतलब यहां से भी हम लोग को 6 फॉर्मूला पता चल गया। अब आते हैं, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया और इसको प्रूव भी करना है, तो इसको आराम से जो है प्रूफ कर दिया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। तो टेबल कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। टेबल आज हम दो तरीके से हम लोग बताएंगे टेबल बनाना। ये देखिए हम लोगों ने लिखा क्या, साइन थीटा, यहां पर एक साइड में लिख दिया हम लोग p बाई एच, फिर लिखे कॉस थीटा क्या था, b बाई एच, फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या था, p बाई बी, कॉट थीटा क्या था, ठीक टेन का उल्टा b बाई पी, फिर क्या था सेक थीटा क्या था, h बाई बी, कॉसेक का कॉस का उल्टा था, कॉसेक थीटा क्या था, सेक साइन का उल्टा h बाई पी। ये रहा। तो यहां पर हम लोग ये टेबल मतलब कि अगर कोई थीटा दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो उस साइन, मान लीजिए सम में जो है आप लोग का साइन 30 दिया हुआ, तो साइन 30 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हम लोग टेबल जो है बनाना शुरू कर रहे हैं। ये होगा 0 डिग्री, ये हमने क्या किया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये किया 90 डिग्री। दो तरीका से सीखते हैं। पहला जो है बिना किसी जो है बिना किसी नंबर्स की सहायता से जो हम लोग सीख लेते हैं। तो पहले देखिएगा कि हम लोग ट्रायंगल्स के अनुसार ही सीखते हैं। चलिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ए सी बी, ए बी सी। तो ये देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, और ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, जो परपेंडिकुलर जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये दोनों एंगल्स जो है 60 30 जो भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ऐसे करके हो सकते हैं। तो हम लोग पहले 45 से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये 45 डिग्री एंगल हुआ, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री एंगल होगा दोनों। जब 45 डिग्री दोनों एंगल होंगे तो क्या होगा, इसका जो बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल्स के जब दो मतलब कि एक इंक्लूडेड साइड के ऊपर जो दो एंगल्स बने हुए अगर 45 के होंगे, तो ये दोनों अपोजिट साइड जो क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर BC क्या है, A है,
एक साइड का लेंथ ले लीजिए, ए बी भी क्या है, ए है। तो और आपको जो है AC पता नहीं है तो पहले AC निकाल लीजिएगा, तब आपका 45 का पूरा जो है टेबल आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं AC निकालने का, तो बोला था हमने बोला था मतलब कि ये वीडियो स्टार्ट करने के टाइम में कि हमें हमारा जो ये पूरा फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है। तो आप ये बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम में मतलब हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता था एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर को और बेस का जो स्क्वायर है उन दोनों का योगफल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको एच निकालना है यहाँ पर, तो मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू, तो आपको पता ही नहीं है, उसको निकालना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए है, इसको चलिए बैठा दिए। बी क्या है, बेस क्या है, ए बी ए है। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2a स्क्वायर। तो अब याद रखिएगा हमें सिर्फ एच निकालना था, तो एच कैसे निकलेगा, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर क्या कर देगा, इसका भी स्क्वायर रूट हमको निकालना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस का जो ये प्रॉपर्टीज का है कि दोनों तरफ कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं या फिर स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट किए तो क्या हुआ, देखिएगा 2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होता है और एक स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, a होता है, मतलब 2a निकल गया। तो सिंपल है, क्या है कि यहाँ पर h आपका पता चल गया √2a। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले 45 का निकालेंगे, उसके बाद 60 30 30 60, उसके बाद 0 9 और 90 दोनों का सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा साइन, साइन कितना बोला है, साइन 45 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन का थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो अब देखिए पी आपको पता है कितना है, ए है, और एच कितना है, √2a। तो ए और ये कट गया तो ये कितना हो गया, 1/√2। उसके बाद जो है आप देखिएगा 1/√2 हो गया। उसके बाद आपका कॉस का निकालना है, कॉस 45 डिग्री कैसे निकलेगा, b बाई एच है। तो इसका मतलब b क्या है आपका, a है, b क्या है, a है, और h कितना है, √2/a है, सॉरी √2a है। तो यहाँ पर a और a कट गया, ये भी कितना हुआ, 1/√2 हुआ। उसके बाद आपको tan का निकालना है, p/p। तो tan p क्या है, यहाँ पर a है और b क्या है, a है, कट गया 1 होता है। तो ये हमने लिख लिया। ये जब हम लोग तीनों जो फॉर्मूला जो है निकाल लेंगे तो देखिएगा तीनों जो वैल्यू निकाल लिए 45 डिग्रीज का, तो देखिएगा आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए कि अभी हमने बताया था कि साइन उल्टा किसका होता है, कॉसेक का होता है, कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है। तो कॉट 45 क्या होगा, इसका उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कितना होगा, √2 हो जाएगा, √2/1 होता है, मतलब √2 होगा। ये साइन जो कॉसेक जो है किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, 1/√2 है, तो इसका उल्टा कितना होता है, √2/1 होता है। इसका मतलब ये कितना हो गया, √2 हो गया। तो ये हमारा 45 डिग्रीज का जो है वैल्यू सारे का निकल गए। अब आते हैं 60 और 30 का सीखने के लिए, ये थोड़ा लंबा चलेगा। देखिए ये हम जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, मान लीजिए ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो देख लीजिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सभी साइड जो है इक्वल होते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने इसका वैल्यू लिख लिया 2a, इसका भी 2a, इसका भी साइड्स का जो है लेंथ कितना है, 2a है। अब इसमें देखिएगा कि एक हम लोग जो है बीच से इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, और बीच में कर दिए एक ए से क्या किए, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बीच से डिवाइड कर, तभी जाकर हमारा 30 बनेगा। 30 का जो है फॉर्मूला हम लोग 30 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए, ए 60 डिग्री का है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है बी सी के ऊपर डी पॉइंट पर कर दिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और ये कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया।
तो अब देखिएगा जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी को क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये 2a, तो बीसी पूरा 2a है, तो बीडी कितना होगा, a होगा, और ये भी कितना होगा, a होगा, ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2a। तो अब देखिए कि हम लोग अब निकालते हैं साइन का। तो साइन में देखिएगा इस साइड इस साइड के जो ट्रायंगल को आप लोग भूल जाइए, एक नया ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री का है, ए डी बी, और ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का। तो ये देखिए ए दिया हुआ, ए 2a है, तो हमें क्या है, जब साइन हम लोग निकालेंगे तो p/h की जरूरत होती है। तो हम लोग देखेंगे, मतलब इस साइड्स को अगर हम लोग पहले से पता कर लेते हैं तो कोई भी जो है लगातार हम लोग जो है उसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एडी हमको निकालना है, तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का जो है क्या रूल्स है, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिएगा कि आपका एच स्क्वायर तो दिया है, 2a स्क्वायर दिया है, पी आपको पता नहीं है, पी निकालना है, और बी स्क्वायर मतलब पी मतलब क्या, एडी निकालना है आपको, बी स्क्वायर क्या है आपका, ए है, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे निकलेगा, ये कितना हुआ, 4a स्क्वायर हुआ, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ। तो अब ये 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर को उठाकर इधर कर दिए तो क्या हुआ, -a स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर, p स्क्वायर मीन्स ad का स्क्वायर, ad का स्क्वायर, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 3a स्क्वायर, जब ये आपस में माइनस हो गया तो 3a स्क्वायर हुआ इक्वल टू क्या हुआ, p स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 का तो स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, स्क्वायर रूट बोथ साइड कीजिए, तो 3 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो ये क्या होगा, √3 हो जाएगा, और ये का ये मतलब √3a हो गया, मतलब ad आपका कितना निकल गया, √3a, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, √3a निकल गया। अब आते हैं, अब हम लोग जो है फॉर्मूला का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब आपका AD भी निकल गया है, इसमें BD भी निकल गया है, और AB भी निकल गया है। लेकिन याद रखिएगा हम लोग 30 का निकाल रहे हैं, तो 30 मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो जब यहाँ पर एंगल बन रहा है तो फर्स्ट जो हमने फिगर में बताया था एडजेसेंट क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, तो ये 30 यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये साइड क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट मतलब आपका बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। और ये साइड BD क्या हो गया, अपोजिट से, इस एंगल के अपोजिट से, तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट साइड हो गया, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसमें BD क्या होगा, जब 30 का हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर बगल में मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट ए से। तो यहाँ पर BD क्या हो गया, समझने के लिए, ताकि आप लोग खो न जाए, BD मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, क्या हो गया, अपोजिट साइड है, मतलब P है। और यहाँ पर AD क्या हो गया आपका, AD हो गया आपका एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट मतलब B है, और AB तो सेम ही है, AB हाइपोटेन्यूस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइन 30 निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन 30 डिग्री मतलब P/h। तो यहाँ पर देखिए P क्या है, P मतलब BD है, साइन के लिए P क्या हो, साइन 30 के लिए क्या होगा, BD जो है P है, तो यहाँ पर P इक्वल टू A लिखे। फिर H क्या होगा, 2a होगा, H क्या होगा, 2a होगा। तो ये आपस में कट गया तो कितना हुआ, 1/2। तो ये 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कॉस का निकालने के लिए, कॉस 30 का वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए कॉस 30 डिग्री, तो इसका क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला में B/h होता है। तो यहाँ पर B किसके लिए है, AD के लिए, एडजेसेंट साइड के लिए, तो √3 हो गया। और यहाँ पर H किसका है, H आपका 2a हो गया। तो ये A और ये कट गया, तो √3/2 किसका हो गया, cos 30 का हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग tan 30 का निकालते हैं। तो चलिए tan 30 का हम लोग निकाल रहे हैं। देखिएगा tan 30 ये क्या हो गया, P/B हो गया। तो P कौन सा है आप देखिएगा, इसमें P मतलब कि वही BD जो है P है इसके लिए, तो A हो गया। और आपका B कौन सा है, B आपका जो है कौन सा है, B आपका AD हो गया। इसमें B आपका क्या हो गया, AD हो गया, मतलब AD कितना है, √3a हो गया। तो A कट गया, कितना हो,
1/√3। तो ये कितना निकल गया आपका 1/√3। जब आपको इतना सारा पता चल गया है तो ऑटोमेटिकली आप जो है क्या करिएगा कि नीचे वाला फॉर्मूला जितने भी टेबल्स हैं मतलब उसका वैल्यूज आप निकाल सकते हैं खुद ही। तो देखिए चलिए हम लोग कॉट का निकालते हैं। कॉट क्या होगा, tan का उल्टा होगा। तो यहाँ पर 1/√3 है तो ये क्या होगा √3/a1। तो 1 से अगर किसी में डिवाइड करते हैं तो वही आता है, मतलब √3 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ √3/2 है तो इसका किसका होगा, इसमें जो है होगा 2/√3 होगा। फिर कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कितना होगा 1/2 है तो ये कितना होगा सिर्फ 2 होगा। तो ये आपका जो है 30 का टेबल आपने निकाल लिया। अब आते हैं इसमें, देखिए एंगल 30 का ऊपर बना था लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 60 बी पे बन रहा है। तो यहाँ पर एक लिख देते हैं फ्रॉम पॉइंट बी। इसमें आपका एडजेसेंट कौन है, बी डी है, क्योंकि ये एंगल के साथ टच कर रहा है। तो यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या होगा एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो ज्वाइन करके रख रहा है, एडजस्ट करके पूरा एकदम उसको सपोर्ट करके रख रहा है। तो ये क्या होगा बेस होगा। फिर यहाँ पर AD क्या होगा, देखिए इसमें बदल जा रहा है। AD क्या हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट साइड। इसके अपोजिट में कौन साइड है, ये साइड है। तो ये अपोजिट साइड हुआ, मतलब ये हुआ P। अपोजिट साइड ही P होता है, अपोजिट साइड। हम थोड़ा इसलिए जल्दी करवा रहे हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ ना हो। और उसके बाद देखिएगा इसमें हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, मतलब ए बी क्या है, ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो अब देखिए यहाँ पर बी डी इक्वल टू क्या है, मतलब कि ए है, और ए डी इक्वल टू कितना है √3a है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2a है। अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं साइन 60 का निकालने। तो चलिए देखते हैं साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है P/H। तो यहाँ पर देखिए P कौन सा है, √3 है, √3a है, और H कितना है 2a है। तो देखिए ये और ये खत्म हो गया तो क्या बचा 3/√3/2 है। ये किसका निकल गया, साइन 60 का निकल गया। अब उसके बाद आते हैं कॉस का निकालने के लिए। B/H है, B किसका है, तो यहाँ पर B देखिएगा कौन सा है, A है किसमें, मतलब एडजेसेंट, और यहाँ पर H कितना है 2a है। तो A और ये कट गया, क्या बचा 1/2। ये किसका बच गया 1/2 आपका जो है cos 60 का। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं tan का निकालने के लिए। tan 60 डिग्री क्या होता है P/B होता है। तो P यहाँ पर क्या है √3a है, अब B क्या है a है। तो ये कट गया तो क्या बचा √3 बचा। तो ये tan 60 भी निकल गया √3। जब ये तीनों आपका निकल गया तो नीचे वाला तीनों ठीक उसका उल्टा है। तो चलिए ये tan का उल्टा किसका होता है, cot का होता है। तो यहाँ पर देखिए √3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, मतलब √3 मतलब इसको क्या बोलते हैं √3/1 बोल सकते हैं। तो ये जब उल्टा जाएगा तो क्या होगा 1/√3 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। कॉस का उल्टा किसका जाता है, सेक का। तो ये देखिए 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। कॉसेक किसका है, साइन का है। तो ये कितना हो जाएगा √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये आपका 60 का निकल गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब थोड़ा सा फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, तभी जाकर आपका 0 और 90 डिग्री निकल पाएगा। और जहां मिस कर दीजिएगा तो 0 और 90 डिग्री आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2-3 हम फिगर बनाते जाएंगे, उसके बाद जो है डिलीट करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा ये ट्रायंगल है। अगर हम लोग इसको जो है 0 डिग्री बनाना चाह रहे हैं, इस एंगल को हम लोग 0 डिग्री हम लोग जो है बनाना चाहेंगे, तो ये कैसे होगा, ये साइड जो क्या होगा एकदम नीचे की तरफ आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे आते चले जाएगा, जैसे ये ऐसे आता चला जाएगा, जैसे ये ABC, मतलब ये कम होके मान लीजिए 30 हुआ। फिर धीरे 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 ये कम होके कितना हो जाएगा
tan हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर एंगल आपका कुछ भी बचेगा नहीं, जीरो बचेगा। जब जीरो ये बचेगा तो आप एक चीज फॉलो कीजिए कि यहाँ पर जो है इसका जो AC जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो रहा है, वो कम होते चला जा रहा है। मतलब एकदम कम होते होते मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है, परपेंडिकुलर जीरो हो जा रहा है। और AC AB जो है, AB किसके ऊपर चढ़ जा रहा है, मतलब किसको ढक दे रहा है, PC को। मतलब AB और AC क्या हो जा रहा है, AB किसके ऊपर जो आ जा रहा है, BC के ऊपर। मतलब AB और AC क्या हो जा रहा है, एकदम इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोटेन्यूज और बेस जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर जीरो है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, वन मान के चलते हैं, और ये कितना हो जाएगा, बेस आपका भी वन हो जाएगा। तब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री निकालना है, साइन 0 डिग्री। इसका क्या होता है, P/H होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P कितना है, 0 है, और H कितना है, 1 है। तो 0 में अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 0 आएगा। तो ये हमने बैठा दिया। अब कॉस का क्या है, कॉस 0 डिग्री का क्या है, B/H है। B कितना है, 1 है, और H कितना है, 1 है। ये दोनों आपस में जो है कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं tan का, tan थीटा P/B है। हाँ, तो मतलब यहाँ पर P क्या है, 0 है, और B कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब देखिए इसी का ठीक उल्टा नीचे वाला चलेगा। ये जब 0 है, tan जब 0 है तो cot भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जब सॉरी, हाँ, ये देखिए ये 0 है, इसका मतलब tan क्या है, 0 है। तो इसमें tan 0 होता है तो इसको 0/1 भी लिख सकते हैं। tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0/1। तो इसको जब कॉट में आप चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा, ये यहाँ पर 1/0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 में अगर 0 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 नहीं आता है, इनफाइनाइट आता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद फिर आप देखिए ये कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो 1/1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा 1 ही होगा। फिर साइन का उल्टा किसका होता है, कोसेक का होता है, तो इसका 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आते हैं, उम्मीद करता हूं यहाँ 0 डिग्री का भी आपको समझ में आ गया वैल्यूज निकालना। अब आते हैं 90 डिग्रीज में। चलिए एक फिगर फिर से हमने बनाया, ABC। इसमें देखिएगा सपोज ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री है। तो यहाँ हमको 0 करना है। तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, आप ये सोचिए। ये 0 मतलब कि ये धीरे धीरे ये फिगर हम लोग को सॉरी इसको 90 डिग्री हमको बनाना है, हमको 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि हमको 90 डिग्री का निकालना है। 0 तो हमने निकाल दिया है। जब ये 90 डिग्री कब बनेगा कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कब बनेगा, ये जब ऐसा है, वो फिगर में ऐसे गया तो ये 90 डिग्री बनाना है, इसको ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री, सी को 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री हमको बनाना है। तो ये 45 डिग्री है, तो इसको अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ये BC जो है, BC गायब हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको BC को कैसे गायब करें, हाँ, ये उठ के AC उठ के इसके ऊपर आएगा। हाँ, जब ये होगा, मान लीजिए कि ये देखिए, एक फिगर देख लीजिए यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा कि ये देखिए
ये 45 डिग्री है। अब इसको हम बढ़ाकर 60 डिग्री किए तो हमारा क्या होगा, जब 60 डिग्री करेंगे तो सी जो है, जो सी भी पहले वाला फिगर में वो कुछ कम होगा, तभी तो ये क्या होगा कि ये एंगल्स जो है हमारा धीरे धीरे जितना हम एंगल्स के उसको जो है चौड़ा करते जाएंगे तभी ये जो क्या होगा कि हमारा जो है डिग्रियां उसका बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा लेंथ क्या होगा, कमता चला जाएगा। फिर देखिएगा एक समय ये ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री होकर जो है आपका बेस एकदम से मान लीजिए, फिर यहाँ पर अगर हम मान लीजिए इसको जो है 80 डिग्री किए, ये बी ए और ये सी 80 डिग्री किए, तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा बेस जो है क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो एकदम लास्ट में ये कब कम हो जाएगा, जब ये पूरा ए बी के ऊपर ए सी जो है ओवर मतलब कि उसको ढक देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या है कि आपका बेस जो है एकदम खत्म हो जा रहा है, तो मतलब बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और AC तो खत्म नहीं होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज 1 ही रहेगा मान लीजिए, और ए बी क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर भी 1 ही रहेगा। तो चलिए अब 90 डिग्री का हम लोग कर लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री हम लोग निकालना है, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री मतलब P/H है, तो P क्या है, P/H, P कितना है, 1 है और H भी 1 है, तो ये कट के कितना हो गया, 1 आ गया। साइन 90 डिग्री 1 हो गया। फिर उसके बाद कॉस 90 डिग्री हमको करना है। कॉस 90 डिग्री कितना है, B/H है, तो इसका मतलब क्या है, B कितना है, 0 है, और ये क्या है, H 1 है, तो इसका कितना होगा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। फिर उसके बाद tan का आते हैं, tan 90 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, P/B होगा, तो P कितना है, 1 है, और B कितना है, P/B, P हो 1 और B कितना है, 0। 1 से अगर 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट लिख दिए। तो अब ये 3 हमारा जो है 90 डिग्रीज का निकल गया, तो लास्ट जो 3 है उसका ठीक उल्टा कर देंगे। तो साइन का देखिए, हाँ पहले आते हैं tan का, इनफाइनाइट है तो उसका उल्टा कितना होता है, 0 होता है। फिर कॉट में, और उसके बाद कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी क्या है, 0 है, इसमें भी क्या है, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब साइन में क्या है, 1 है, तो कॉसेक कितना होगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है तो दूसरा मेथड हम लोग अभी तुरंत शुरू करते हैं। तो दूसरा मेथड में करने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ताकि जो है आप लोग आसानी से देख सकें और कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि ये जो है आज का जो वीडियो है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग जिंदगी में कभी भी जो है मतलब फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। इस हिसाब से हम जो है आज आप लोग को बताएंगे। चलिए, ये हमने जो है इसको इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं। ऊपर की तरफ मतलब ये 0 डिग्री ऊपर लिखे, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री लिख दिए। अच्छा, तो ये जो दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं, इसमें जो है सिर्फ हमको साइन का निकालना है, उसके बाद सारा आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कीजिएगा कि एक छोटा सा जो है आपको जो है मतलब कि एक नंबर से याद रखना है, उस नंबर को याद रखिए, ये पूरा आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वो नंबर। इसमें क्या कीजिएगा कि एक रेशियो लिखिएगा अंडर रूट्स में, सभी के नीचे जो है डिनोमिनेटर में आप जो है 4 बैठा दीजिए। कितना बैठा दीजिए, 4। चलिए, इसमें डिनोमिनेटर में हमने 4 बैठा दिया, मतलब हर में आपने क्या कर दिया, 4 बैठा दिया। ये हमने 4 बैठा दिया। फर्स्ट 0 से आप शुरू कीजिए 90 तक वाले में जो है आप रनिंग जो है सीरियल नंबर लिखिए। तो चलिए 0 लिखे, यहाँ पर रनिंग सीरियल नंबर, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। अब आते हैं हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर जो है 0 है, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 0/4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, 0/4 है। तो ये देखिए 0 में अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है 0 में, तो आंसर क्या होता है, 0। तो अंडर रूट 0 आ गया।
अब इसका जो है रूट कीजिएगा तो ये भी 0 आएगा, तो फर्स्ट क्या हो गया, साइन 0 0 हो गया। दूसरा देखिए है क्या है, अंडर रूट 1/4 है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका मतलब अंडर रूट 1 का कितना होता है, 1 होता है, और नीचे वाला 2 होता है। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर साइन 30 कितना निकल गया, 1/2। फिर दूसरा देखिए, दूसरा हमने जो लिखा है 45 में अंडर रूट 2/4, तो यहाँ पर देखिए ये कट गया, कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ऊपर 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, और नीचे 2 का अंडर रूट 2 ही रहता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1/√2। फिर उसके बाद साइन 60 का देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट 3/4, तो यहाँ पर देखिए 3 का तो रूट हम लोग कटेगा तो नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 है उसका अंडर रूट है, तो 3 ही होगा, अंडर रूट 3 ही होगा। लेकिन 4 का जो है अंडर रूट कितना होगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, लिख दिए। उसके बाद लास्ट वाला देखिए अंडर रूट 4/4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपस में कट के कितना हो गया, 1 अंडर रूट हो गया, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, ये लिख दिए। अब कॉस वाला वेरी सिंपल है, ये इतना आसान है कि आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉस का हम लोग निकालते हैं। कॉस का आप लोग क्या कीजिएगा, वो पीछे की तरफ से लिखना आप लोग शुरू कीजिएगा। तो ये चलिए पीछे की तरफ से हम लोग लिखना शुरू किए। ये जो साइन 90 डिग्री होता है वही कॉस क्या होता है, 0 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 हो गया। जो साइन 60 डिग्री होता है ये वो क्या होता है, कॉस का 30 डिग्री होता है, क्योंकि ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन 45 कॉम्प्लीमेंट्री है, ये रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो साइन 30 डिग्री होता है कॉस किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है, ये पहले ही हमने बताया कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये हो गया 1/2। और ये देखिए साइन जो 0 डिग्री होता है वही वैल्यू कॉस में 90 डिग्री का होता है, ये हो गया। अब ये हमारा यहाँ से जो है खत्म हो गया, यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब आते हैं हमको tan का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, tan का वैल्यू निकालना है। तो tan जो है, tan जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा एक चीज हमने जो है, एक फॉर्मूला हमने बताना जो है मैं बताना भूल गया था, उस फॉर्मूला को हम लोग जो है थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है करेंगे, इस tan का भी फिल करेंगे और इसका भी। तो हमने बताया था एक हेक्सागोन लेकर बनाया था, ये इस तरह से हमने हेक्सागोन एक बनाया था, इस तरह से हमने हेक्सागोन बनाया था, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया। इसमें हमने लिखा था क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और ये रहा सेक थीटा, और ये है टेन थीटा। ये सारे जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। तो देखिए अब हम आपको टेबल बता रहे थे तो हमें खुद याद आ गया कि हम एक चीज छोड़ रहे हैं। तो चलिए इसको जो है, इस फॉर्मूला को भी हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो है हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो क्या होता है देखिएगा कि ये tan जो होता है वो साइन और कॉस का रिलेशन होता है। कैसे होता है, चलिए इस फिगर के द्वारा जो हम लोग निकालते हैं, पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग फिर से जो है इस टेबल को करेंगे पूरा। तो देखिए कभी भी ये कीजिएगा, इसमें भी क्लॉकवाइज आप जाइएगा। क्या कीजिएगा, क्लॉकवाइज। कैसे होता है, जब tan इक्वल टू अगर आपको लिखना होगा तो उसके बाद वाले जो भी लिखे वो आपस में रेशियो में होंगे। तो tan का हमको निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। फिर उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन के बाद क्या है, कॉस है और कॉट है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हुआ। फिर उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। फिर उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए इसको एक को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि हमारा जो है, आप लोग सारे का प्रूफ कर लीजिएगा और हम एक को अभी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि हमारा रिलेशंस इन सभी में जो है सही है या गलत है।
देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन का मतलब क्या होता है, एच बाई पी हो, पी बाई एच होता है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो ये क्या है, ये डिवाइड होता है पी बाई एच डिवाइडेड क्या होगा, बी बाई एच होगा। तो इसमें देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, एच ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, तो इसमें एच एच कट गया, मतलब पी बाई बी, मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या निकला आपका, पी बाई बी, मतलब टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से जब हमने यहां से भी हमको 6 फॉर्मूला जो पता चल गए हैं, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज भी अगर हम लोग करेंगे तो यहां से भी हम लोग को 6 फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ये आपका क्लॉकवाइज निकल गया, अब एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज हम थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि जो है वीडियो का लेंथ जो है कम हो। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज ये भी पकड़ लीजिए, सेम उसी तरह से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन अपॉन कॉस, मतलब ऐसे उल्टा, घड़ी का उल्टा चल रहे हैं, तो क्या होगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। फिर उसके बाद जो है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, उस क्लॉकवाइज में क्या निकला था, साइन अपॉन कॉस निकला था, इसमें क्या निकलेगा, सेक अपॉन कॉशेक निकलेगा, सेक अपॉन कॉशेक थीटा निकलेगा। फिर उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉशेक थीटा, कॉशेक थीटा अपॉन क्या निकलेगा, कॉट थीटा निकलेगा। फिर उसके बाद कॉशेक थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर उसके बाद आपका जो है कॉट थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा निकलेगा। फिर उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। इसमें भी रैंडमली किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं, तब भी पता चल जाएगा। यहां से भी हमने 6 फॉर्मूला सीखा, तो चलिए किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं। कॉसेक थीटा, सेक को ही प्रूफ करते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है। तो देखिए ये क्या होगा, एच बाई पी डिवाइडेड बी बाई पी, एच बाई पी, इसको मल्टीप्लाई में कर दी, पी ऊपर चला गया, नीचे बी, पी पी कट गया, क्या हो गया, एच बाई बी। ये किसका निकला, सेक का निकला। देखिए एच बाई पी किसका है, सेक का है, जो बेसिक फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है फॉर्मूला सही है। अब आते हैं टेबल में जहां से हमने छोड़ा था। चलिए टेबल देखते हैं, हमने 10 का छोड़ा था, तो अब देखिए 10 इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी होता है, मतलब 10 इक्वल टू बी बाई पी होता है। तो मतलब 10 अभी हमने बताया, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिए। अब हमें टेन 0 डिग्री का निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, साइन के 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस के 0 डिग्री के वैल्यू को यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, 0 होता है, और मतलब ये हम लोग 0 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी 0 कर दिए, हम थीटा लेकर ही चल रहे हैं अभी तक, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 0 में 1 से अगर हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब आते हैं tan 30 का निकालने, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 कितना है, 1 अपॉन 2 है, और कॉस 30 कितना है, √3 अपॉन 2 है। तो ये कितना हुआ, 1 अपॉन 2, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ऊपर चला गया, नीचे 3, 2 कट गया, 1 अपॉन √3, यहाँ क्या हो गया, 1 अपॉन √3। साइन tan 45 का निकालते हैं, tan 45 इक्वल टू क्या होगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो साइन 45 कितना है, 1 अपॉन √2 है, कॉस 45 अपॉन कितना है, 1 अपॉन √2 है। तो सेम सेम क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है नंबर, तो क्या होगा, 1 हो गया, मतलब tan 45 इक्वल टू 1 हो गया। अब आते हैं tan 60 का निकालते हैं। चलिए
tan 60 किसका होगा, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 कितना है, √3/2 है। cos 60 कितना है, 1/2 है। तो देखिए √3/2, इसको डिवाइड को जो क्या होगा मल्टीप्लाई में कर दीजिए, 2 ऊपर चला गया नीचे, ये खत्म हो गया, कितना हो गया, √3 हो गया, इसका निकल गया √3। उसके बाद आते हैं 10, सॉरी ये 90 डिग्री अभी तक पड़ा ही हुआ है, ये 90 डिग्री, ये मतलब 0 होगा, हमने गलत किया था, यहां से हमने 90 डिग्री लिख दिया था, ये 0 होगा। अब आते हैं क्या, 10 90 डिग्री निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, sin 90 डिग्री का वैल्यू अपॉन किसका होगा, cos 90 डिग्री का। sin 90 डिग्री कितना होता है, 1, और cos 90 डिग्री 0 होता है। तो 1 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो ये हमने लिख दिया। अब ठीक इसका उल्टा देखिए, जब हमारा जो है tan निकल गया तो आराम से cot निकल जाएगा। इसका क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका क्या होगा, √3 होगा। इसका क्या होगा, 1 होगा उल्टा। इसका √3 का उल्टा क्या होता है, 1/√3 होगा। इसका उल्टा क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए sec है, sec किसका उल्टा आता है, cos का। तो यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, √3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/√2 है तो सिर्फ √2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो उल्टा इनफाइनाइट। जीरो है तो उल्टा इनफाइनाइट। अब देखिए ये जो है साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या है, 0 है तो ये कॉसेक कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये किसका, ये यहाँ पर साइन 30 की कितना है, 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना है, 1/√2 है तो ये सिर्फ √2 हो जाएगा। ये कितना है, √3/2 है तो ये क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो ये 1 रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी फॉर्मूलाज की जरूरत थी, जितने भी फॉर्मूला थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें जो है हम अच्छी तरह से जो है आपको समझा पाए हैं। और आपको ये जिंदगी भर आप लोग याद रखेंगे और इसको जो है भूलेंगे नहीं कभी। ये बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया है। और तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वो भी यूट्यूब से कुछ जो है ज्ञान ले सकें। और इस वीडियो को हम जो है, इस वीडियो के बाद जो है हम इसके सम्स के ऊपर जो है बात करेंगे। जो बुक होगा ML अग्रवाल का बुक होगा, क्लास 9 का चैप्टर 17 और 18 होगा। तो चलिए जो है आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और मेहनत करते रहिए, और वीडियो को जो है देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।